सभा में जहाँ पे लगो सिंहासन भैया बड़े प्रेम से नारद होया संग पे बैठा लो। वीरन बड़े प्रेम से नारद होया संग पे बाबा नारद जी को भोजराज कंस ने जिस समय आते हुए देखा, अरे सम्मान से उठ करके खड़ा हो गया। लेकिन वो कंस किसी का सम्मान नहीं करता था, महात्मा से बहुत जलन मानता था, लेकिन नारद जी से बहुत प्रेम करता था। और एकदम खड़ा हो गया, कहने लगा आइए गुरुदेव, आइए गुरुदेव। अरे आदेश किया है हमारे गुरु को सम्मान से गद्दी पर बिठाया जाए। आज ऊंची गद्दी पर बाबा नारद जिस समय बैठे हैं, लेकिन नारद जी को तो देवताओं ने भेजा था। और भैया विपिन किस लिए भेजा था कि जो यमुना के अंदर कालिया नाग रहता था, किसी तरह से उस कालिया नाग को भी मरवा दिया जाए कन्हैया के हाथों से। अरे जो कालिया नाग मर जाएगा फिर क्या रह जाएगा, यमुना पवित्र हो जाएगी। अरे ऐसे शब्द सुनने के बाद नारद जी से देवताओं ने कहा जाओ ना, किसी तरह से उस नाग को भी उद्धार करा दो और यमुना पवित्र हो जाएगी। लेकिन एक ही बात कही बाबा नारद ने, बेटा कंस। कंस कहने लगा हाँ, आज से पहले जब हम आते थे ना, और आप बड़े खुश नजर आते थे, लेकिन आज आपका चेहरा सुस्त क्यों है? कंस कहने लगा वाह, तुम्हें नहीं मालूम नारद जी, अरे जो कृष्ण और बलराम दोनों मेरे काल हैं, मैंने उन्हें मारने के लिए पूतना को भेजा। अरे अकासुर भेजा, बकासुर भेजा, तृणासुर कैसी भेजा, संभासुर भेजा। नारद जी बोले तो क्या हो गया भेजा तुमने? तो जवाब दिया भेजा नहीं, जिसे मैंने भेजा वो लौट करके नहीं आया। नारद जी बोले वाह, यानी वो लौट के नहीं आया तो फिर कहां गया? कंस कहने लगा गुरुदेव, जिस राक्षस को मैंने यहां से भेजा, लेकिन उन दोनों कृष्ण बलराम ने वृंदावन में वहीं पर मार दिया, और किसी ने मुझे आकर के नहीं बताया कृष्ण काला है, कृष्ण गोरा है, कृष्ण मोटा है, कृष्ण पतला है, कृष्ण कैसा है। अरे दुख तो इसी बात का है। नारद जी बोले वाह, बस एक छोटी सी बात के लिए तुम इतने दुखी हो? नारद जी बड़ी चिंता, बड़ी चिंता से नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जीवित को चिंता खाती है। भेजा कोई बात नहीं, हमारे पास तुम सूचना भेज दे। अरे उसे मारने के लिए बहुत छोटा सा तरीका है। अरे एक छोटा तरीका बहुत अच्छा, क्या तुम नहीं जानते?
तुम नहीं जानते चिता मरे हुए मनुष्य को जलाती है और चिंता जिंदे मनुष्य को जला के भस्म करती है, हैं? चिंता मत करो, उन्हें मारने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय मैं बता दूंगा। कंस कहने लगा बोलो ना गुरुदेव। अरे मैं कब से चाहता हूं कि थोड़ी थोड़ी मेरे अंदर जो मेरे काल कृष्ण बलराम है उनका संहार हो जाए। नारद जी बोले तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें नहीं मालूम, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए यमुना के अंदर कालिया नाग रहता है। कंस कहने लगा हाँ कालिया नाग तो रहता है, और ये भी तुम्हें मालूम है भोजराज कंस की वो कालिया जो नाग रहता है उसका जहर इतना विषैला है कि जो उस जल को पीता है वो ही मर जाता है। ये भी मैंने सुना है। अरे वो ही नहीं मर जाता, कोई जीव जंतु पीता है वो मरता है। अरे अगर जल से मर जाता है और अगर वो नाग किसी को खा ले तो उसकी क्या दशा होगी? कंस कहने लगा अरे वो तो फिर मर ही जाएगा ना। और ये भी तुमको मालूम है कृष्ण बहुत हठीला है। हाँ, और मुझे एक बात बताओ अगर कृष्ण बलराम दोनों यहाँ आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। कंस कहने लगा वाह अरे अगर वो दोनों यहाँ आ गए नहीं तो मेरे हाथ से मारे जाएंगे। मेरे पास अक्रूर शंख चारुड़ मुष्टक आदि पहलवान लगे हैं, बस मैं उनसे मरवा दूंगा। नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण। उन्हें मारने का तो छोटा सा तरीका है। एक चिट्ठी लिखो और उस चिट्ठी में लिख दो नंद बाबा नतमस्तक प्रणाम, अरे कल शिव तेरस का दिन है और भगवान शिव की पूजा के लिए 2 छबड़ियां नील कमल के फूल चाहिए, और वो नील कमल के फूल नहीं आए तो मैं कृष्ण बलराम और तुम्हारे लिए जेल में डलवा दूंगा। अरे फूल लेने जाएगा कौन? वहां क्योंकि काला नाग रहता है और जो जाएगा वो मारा जाएगा। अब बेटा कंस तो मैं नहीं मालूम, कृष्ण जब सुनेगा तो फूल लेने जाएगा दौड़ा दौड़ा, और जब फूल लेने जाएगा वो नाग उसे डस लेगा, भाई खत्म हो जाएगा। कंस कहने लगा वाह गुरुदेव अब तो मेरा काल मर ही जाएगा ना। जवाब दिया बस। कंस कहने लगा नारद जी इसलिए तो हम तुमसे बहुत हित करते हैं, तुम मेरी मुसीबत में काम आने वाले हमारे सच्चे गुरु हो। और उसी समय नारद जी ने जरा भी देर नहीं की, ऐसी आग को लगाया और भीड़ा उठाया। अरे नारायण रटनी लगाई, अरे नारायण रटनी लगाई, नारद नमी गए भासे भाई, और मैं कुंड की सीधी लगाई, कंस राज को नारद जी वहां से अंतर ध्यान हो गए और भोजराज कंस ने ज्यादा देर नहीं की, उसी समय सेनापतियों को बुलाया है और सेनापतियों से कहा एक चिट्ठी लेके आओ और उस चिट्ठी में लिख दो कि कृष्ण और बलराम मेरे भांजे एवं नंद बाबा उपनंद कल भगवान शंकर की पूजा होगी और भगवान शंकर की पूजा के लिए 2 छबड़ियां नील कमल के फूल चाहिए। मंत्री से मंत्री चिट्ठी को लिखने लगे।